हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इसका वर्किंग का पूरा कंसेप्ट समझेंगे और एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो सारी बातें भी करेंगे। और ये लेक्चर की पीडीएफ नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि इसे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर क्यों बोलते हैं। तो उसके पीछे का रीजन है, इसके अंदर हम दो कैपेसिटर का यूज करते हैं। पहला जो कैपेसिटर होगा वो कैपेसिटर दो करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करा के देगा और वो फेज डिफरेंस के कारण हमारी मोटर को इनिशियली स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, जिससे करके मोटर चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसे बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट। अब कैपेसिटर रन क्यों बोला? क्योंकि हमने एक कैपेसिटर से क्या करवाया, फेज डिफरेंस क्रिएट करवाया दो करंट के बीच में और स्टार्ट करवाया, और दूसरे कैपेसिटर की हेल्प से हमारा मोटर चलता रहेगा यानी रन होता रहेगा, इसलिए इसे कैपेसिटर रन बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे वो तो जब देखेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी मोटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टेटर, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो रेस्ट पे होता है। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का सर्किट बना के रखा है, ये हमारा स्टेटर का सर्किट है। ठीक है, स्टेटर है, उसके अंदर ये सर्किट है येलो कलर का, बाहर का पार्ट। अब ये स्टेटर के अंदर हम क्या डालेंगे, रोटर डालेंगे। अब रोटर हम कौन सा लेते हैं? एज यूजुअल स्क्विरल गेज रोटर। तो ये हमारा कौन सा हो गया? स्क्विरल केज रोटर। तो ये स्क्विरल गेज रोटर में हमें पता है इसका कंस्ट्रक्शन, दो एंड प्लेट्स होते हैं। दो एंड प्लेट्स के बीच में हम कंडक्टिंग बार को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, या फिर फिक्स कर लेते हैं। और बाद में अगर हम इसे सामने से देखें तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, यानी ये जो केज रोटर है, स्क्विरल केज रोटर, इसको हम स्टेटर के अंदर रख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर के पास दो वाइंडिंग्स होते हैं। ये वाला वाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, और दूसरा हमारा ये वाला वाइंडिंग जिसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब ये जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, ना कि सीरीज में। ये जो हमारा मेन वाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टेंस होता है। क्योंकि वाइंडिंग है, वाइंडिंग किसकी तरह बिहेव करेगा? इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, वाइंडिंग यानी कॉइल। और ये जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन लो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बाद में ये जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ हम सीरीज में C2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं और उसके सीरीज में हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट करते हैं, और दोनों ही कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा? जनरली ये क्लोज कंडीशन में होता है, बंद कंडीशन में होता है। जब ये मोटर घूमता घूमता अपनी 70% स्पीड तक पहुंच जाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो खुल जाएगा, यानी कि ये जो C2 कैपेसिटर है वो निकल जाएगा और ये C1 कैपेसिटर कंटिन्यूसली रहेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से मोटर चलेगी हमारी, जिसके कारण ये जो हमारा मोटर है उसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आई होप कंस्ट्रक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से जब हम स्टेटर को सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे तो ये पॉइंट पे करंट आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है दोनों वाइंडिंग्स हमारी। तो यहां से मान के चलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में से IS करंट गया और हमारा मेन वाइंडिंग में से IM करंट गया। अब ये जो IM करंट है, ये किस में से पास हो रहा है? हम बोल सकते हैं इंडक्टर में से पास हो रहा है। इसके पास हाई इंडक्टेंस है, इंडक्टर में से पास हो रहा है। और हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक बात पढ़ी थी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। अब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वायर कनेक्ट किए गए हैं उनके पास कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी ये कौन सी सर्किट है? हमारी LR सर्किट है, इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो LR सर्किट में हमने देखा था कि करंट जो है वो वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं लेकिन 5 डिग्री पीछे चलता है। तो मान के चलते हैं ये करंट जो है वो 5 डिग्री
पीछे चलेगा, बहुत ज्यादा पीछे चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हाई इंडक्टेंस है। इंडक्टर क्या करता है? करंट का अपोज करता है, उसको पीछे चलवाता है वोल्टेज से। तो अगर आई एम करंट की हम बात करें यहाँ पे, तो आई एम करंट ये हमारा वोल्टेज हो गया, और आई एम करंट की बात करें तो आई एम करंट जो है हमारा वोल्टेज से कैसे चलेगा? पीछे चलेगा। कितना एंगल? 5m एंगल पीछे चलेगा। फिर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। यहां से जब IS करंट फ्लो होगा तब क्या होगा? इसके पास लो इंडक्टेंस है, यानी यहां पे भी IS करंट वोल्टेज से तो पीछे ही चलेगा, वोल्टेज से तो थोड़ा पीछे चलेगा, करीब करीब इतना ही पीछे चलेगा। क्यों? इसके पास लो इंडक्टेंस है। लो इंडक्टेंस यानी करंट को कम ऑपोज करेगा, थोड़ा पीछे चलेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कैपेसिटर भी तो कनेक्ट किया गया है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, करंट को आगे भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडक्टर क्या करेगा? करंट को, IS करंट को थोड़ा पीछे ले जाएगा वोल्टेज से, लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा? वो करंट को आगे ले जाएगा, ठीक है। यानी इंडक्टर जो हमारा है लो इंडक्टेंस वाला, कौन सा? स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला, वो थोड़ा सा करंट को पीछे ले जाएगा, कैपेसिटर बहुत करंट को आगे ले जाएगा। यानी एक ये और एक ये, दोनों का रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यानी ये IS करंट का डायरेक्शन हो गया। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? इसने क्या किया? IS को पीछे चलाया, थोड़ा सा वोल्टेज से पीछे चलाया। कैपेसिटर ने क्या कर दिया? आगे चलवा दिया एकदम। तो रिजल्टेंट IS यहाँ से निकलेगा। कितने एंगल पे? मान के चलते हैं 5S एंगल से आगे चला वोल्टेज से। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो करंट है, IM और IS, दोनों का रिजल्टेंट बनाना है, तो करीब करीब ऐसे कुछ रिजल्टेंट बनेगा हमारा I। इतनी बात समझ में आ गई। और ऑर्स्टेड सर ने क्या बोला था कि करंट जो है वो किसके प्रपोर्शन में होता है? मैग्नेटिक फील्ड के प्रपोर्शन में। यानी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में ये रोटर को लगाने वाला है, ये डायरेक्शन में रोटर को मैग्नेटिक फोर्स लगाने वाला है। हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये जो हमारा रोटर है वो ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। एक बार 70% स्पीड पे आ गया ये, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, ये कैपेसिटर C2 निकल जाएगा और C1 के भरोसे ये चलेगा, और ये हमारा जो मेन वाइंडिंग है उसके भरोसे चलेगा। यानी यहाँ पे कैपेसिटर के भरोसे चल रहा है और उसका पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो आई होप अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन, PDF नोट में डाल के रखा है, ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल, PDF नोट में डाल के रखा है, और साथ ही साथ टू गेट द फुल मार्क्स हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बना के आना जरूरी है, जिसमें हम टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ कुछ ऐसा है, ये स्टार्टिंग का ग्राफ है, ठीक है, और बाद में जो रन का ग्राफ था दूसरे कैपेसिटर की हेल्प से, वो इसका ग्राफ है। इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लेना, खत्म करना खेल, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ पे यूज होता है? कंप्रेसर में, फ्लोर मिल्स में, मिक्सचर ग्राइंडर में इसका यूज होता है। तो यहां तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।